चलिए आज डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन कल हो गया था, ठीक है। और आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर का जो वेरिएबल्स है आपका, ठीक है, पावर्स में, उसका कोएफिशिएंट लिखना है आपको, ठीक है। कोएफिशिएंट लिखना है तो चलिए करते हैं। तो जहां पास x स्क्वायर होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे हम। मिला हमको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोएफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर का बोला है ना, तो एक्स स्क्वायर पे पहुंच जाओ। एक्स स्क्वायर पे कहां ये है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। कि भाई कोएफिशिएंट का मतलब क्या, उसी के साथ जो मल्टीपल में है, ठीक है। इसका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, ठीक है। हो गया। सेकंड नंबर इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका क्या है आपके पास कोएफिशिएंट, इसका है कोएफिशिएंट x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर कितना है माइनस का 1 है। थर्ड अगर बात करें हम, क्या मिल रहा है इसका कोएफिशिएंट पाई, इसका है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसका कोएफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का पाई बाय 2। तो लिखते हैं कोएफिशिएंट पाई बाय 2 है। फोर्थ क्या है इसका, रूट x माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, क्या है ओनली एक्स का टर्म है, समझिए बात। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ओनली एक्स का टर्म है। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0 होगा। कैसे 0 होगा, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि 0 इंटू समथिंग, कुछ भी लिखिए, क्या मिलेगा 0 इंटू समथिंग, कुछ भी लिखिए आप 0 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर मेरे पास स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहा भी होगा इसमें, इस वाले में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं है, अगर रहा भी होगा तो उसके साथ 0 का मल्टीपल अगर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और 0 लिखे इक्वेशन में या ना लिखे, ठीक है। तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस √2x प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। गिव्स वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100, ठीक है। बाइनोमियल मोनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहली बात तो। मोनोमियल का मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। तो मोनोमियल की बात करते हैं हम, तो मोनोमियल क्या है आपके पास
a polynomial which have only one term. Polynomial only one term. ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। और जैसे x की पावर 5 ये एक ही टर्म है इसमें, ठीक है, तो क्या है ये? मोनोमियल है। 2x स्क्वायर ये कैसा टर्म है? मोनोमियल है, क्योंकि ये एक ही टर्म पढ़ा जाएगा, ठीक है। x क्या कहें? 6x ये भी क्या है? मोनोमियल है, ठीक है। एक टर्म हो उसके साथ मल्टीपल हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, केवल एक ही टर्म होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। दूसरी बात बाइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं ए पॉलिनोमियल टू टर्म, ठीक है, जिसके पास दो टर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल में लें x स्क्वायर प्लस x, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो क्या हुआ? ये बाइनोमियल हो गया। दूसरा x प्लस 1 बाइनोमियल, ठीक है। तीसरी बात x की पावर 100 प्लस 2 बाइनोमियल, x की पावर 50 प्लस x की पावर 4 क्या है? ये बाइनोमियल। दो टर्म है ना, पावर इधर उधर हो, कांस्टेंट लगाओ, लेकिन दो टर्म होने चाहिए, चाहे कांस्टेंट के साथ में हो चाहे वेरिएबल के साथ में, दो टर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा है आपका? बाइनोमियल है। समझ गई बात ये? तो अब इसमें आप पहचान सकते हैं ट्राइनोमियल क्या है? ट्राइनोमियल वो है जिसमें तीन टर्म्स हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम ये तो कर सकते हैं, ठीक है। 4 टर्म होते हैं ना? हाँ, 4 टर्म्स भी होते हैं। ऑफ द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या चीज है? पॉलिनोमियल which have three terms, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल, ठीक है। तो हम लिखते हैं √x प्लस x स्क्वायर प्लस √2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तीन टर्म्स है। अब यहाँ पर ये मत समझिए कि ये √x जो है √x पे रूट नहीं लगा, ये किस पर लगा है? √2 है वो, ठीक है, x अलग है, ठीक है, मल्टीपल नहीं है। उसके बाद देखा जाए x स्क्वायर प्लस x प्लस x की पावर 4 प्लस 1, ये भी ट्राइनोमियल है, तीन टर्म्स है इसमें, ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस y, यहाँ का है ओनली x की पावर 3 प्लस 1, ये क्या है आपके पास? ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो इस तरीके के जो 3 टर्म्स आएंगे, कुछ भी हो, ठीक है, 3 टर्म्स आएंगे तो क्या कहलाएगा आपका? ट्राइनोमियल कहलाएगा। समझिए बात, ठीक है। फिर अब आते हैं हम क्या होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। देखिए इन चारों को माध्यम वाले से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको, एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं।
लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जिसकी 1 होगी वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। समझिए बात, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? केवल 1 हो, यानी हम कहें डिग्री क्या हो उसकी? 1 हो, तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. एग्जाम्पल में बोला है x प्लस 1 x, ये भी है x प्लस 1 या x, ये बाइनोमियल भी कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल भी है। देखिए ये क्या है? मोनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल में, क्योंकि यहाँ पास केवल डिग्री से बात हो रही है। टर्म का चाहे जितने भी हो मैटर नहीं करेगा, केवल डिग्री से मैटर करेगा। ठीक है, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। डिग्री क्या है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल है, याद आ रही है कल की बात? ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1, इसकी भी 1 है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और भी आगे लिख लीजिए आप, कौन की जगह वो चेंज करते जाइए, क्या मिलेगा? y प्लस 2 लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? 1 है। ठीक है, इसी तरीके से आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस x क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है? वही ना, चाहे टर्म सब से कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल पावर को कमांड करना है। मैक्सिमम पावर कितनी है बस उससे बोल देना है। इसमें भी देखिए, इसमें कितनी मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें टर्म वैरी करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 क्या है? डिग्री 2 है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर देखा जाए ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल, ये ट्राइनोमियल, हाँ, तो ये अलग अलग है, लेकिन क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ गई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए बात करते हैं आगे वाले टॉपिक से, क्या है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। वो कैसे कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे x की पावर 3 क्या है? टर्म 1 है, लेकिन पावर कितनी है? 3 है, मतलब मैक्सिमम डिग्री क्या? मैक्सिमम पावर 3 है। इसका मतलब ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x क्यूब प्लस 1 क्या है?
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके बाद x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 की जगह कुछ और रख सकते हो, ठीक है। x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए बात, ठीक है। ये सारे एग्जांपल आ गए आपके पास। एक आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है क्या? क्या चीज मतलब ये नहीं है क्या? अभी मिलेगा। क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, बाई का मतलब होता है 4, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ पूरा मिला करके 4। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ 4, इसका मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए 4, ठीक है। तो हम लिखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 क्या है वो, इसका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, x पावर 4 है ना बाई क्वाड्रेटिक। ये मोनोमियल भी है, एक है ना टर्म एक है, तो टर्म से हमसे मतलब नहीं, इसमें पावर में ढूंढना है, टर्म कुछ नहीं हो, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1 क्या है बाई क्वाड्रेटिक है। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 क्या है बाई क्वाड्रेटिक। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 क्या है बाई क्वाड्रेटिक। x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या है बाई क्वाड्रेटिक। समझिए बात, ठीक है। ऑल द वीडियो नोट डाउन। क्वेश्चन 3 क्या कहता है 2.1 का, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। बाइनोमियल क्या है, इसके बाद दो टर्म्स हो गए, ये है ना डिग्री कुछ भी हो लेकिन कितने टर्म्स होने चाहिए, दो टर्म्स होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप बाइनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं भाई, बाइनोमियल आप डिग्री और सॉरी टर्म्स कितने होने चाहिए बाइनोमियल में 2 होने चाहिए। तो एक टर्म से हो गया, एक टर्म से हो गया, दो टर्म्स हो गए, हां। और इसकी डिग्री हम कितनी हुई, ये कि कौन सा है बाइनोमियल है, ठीक है बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल अगर ये है और ये साथ में लीनियर भी है अभी, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 है, लीनियर भी कहलाएगा बाइनोमियल भी कहलाएगा, तो टर्म तो है। तो अब इसको हम लिखना चाहते हैं, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो पावर बढ़ा, ये क्या हो गया आपके पास बाइनोमियल विद डिग्री 35। एक तरीका और है, यहाँ पास कुछ और ले लो, आप यहाँ पास कुछ और ले लो, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। ये भी हो सकता है x की पावर 5 प्लस x की पावर 30, ये भी बाइनोमियल है और प्लस डिग्री कितनी है 35, ठीक है। ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये कुछ भी लिखो आप, ठीक है। 0 होना चाहिए, जब 0 हो जाएगा तो मोनोमियल कहलाएगा। ये टर्म दो होने चाहिए, एक का फिक्स डिग्री होना चाहिए, दूसरे का कुछ भी लिखो आप, ठीक है। समझ में बात। फिर आता है इसी का क्या ट्राइनोमियल मोनोमियल लिखना है, डिग्री 100। अब इसमें मोनोमियल में इसमें आप डिग्री 100 होनी चाहिए ना, डिग्री 100 होनी चाहिए। इसका मतलब मोनोमियल का क्या है मतलब, पहली बात तो मोनोमियल समझो, मोनोमियल उसे कहते हैं जिसके पास ओनली वन टर्म्स होता है, उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अभी तो बात होती है, ठीक है। उसके बाद डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, तो एक टर्म होना चाहिए, तो एक टर्म होने लिख दिया, ये मोनोमियल है।
अब इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 लगा दो पावर। इसकी जगह पर कुछ और चेंज कर दो, x की जगह पर t ले लो, y ले लो, लेकिन रहेगा तो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनकी डिग्री बताना है। चलिए बात करते हैं। पहले का 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें डिग्री कितनी है? हाँ डिग्री है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाती है, तो डिग्री कितनी है? 3 है। सेकंड इसका क्या कहता है? x माइनस एक्स क्यूब सॉरी 4 माइनस y स्क्वायर, ये इसकी डिग्री कितनी भाई? 2, इसकी डिग्री है 2। थर्ड 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री कितनी है? क्योंकि t है ना, तो ये इसकी डिग्री कितनी है? 5t है, तो इसकी डिग्री है 1। फोर्थ 3, इसके बाद डिग्री कितनी है? 0। समझ नहीं बात? क्यों जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसके साथ हम लिख सकते हैं क्या? हमने बताया था इसके साथ हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0। कल ही बता देना। और इसकी डिग्री क्या है? 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको बताना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो x स्क्वायर पहला कह रहा है x स्क्वायर प्लस x, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। कौन है ये? क्वाड्रेटिक है ये। हाँ, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये होगी आपके पास क्वाड्रेटिक। उसके बाद सेकंड x माइनस एक्स क्यूब, बताओ भाई ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है? 3 है, तो ये होगी आपके पास क्यूबिक। पॉलिनोमियल लास्ट में लिख लेना बेटा, देखिए जगह नहीं है मेरे पास। उसके बाद आइए थर्ड वाला, इसका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक ना, क्योंकि पावर इसकी कितनी है? डिग्री 2 है। 1 प्लस एक्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है भाई? 1 है। ठीक है, पॉलिनोमियल अपना लिखते जाना उधर। ठीक है, 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी भी डिग्री कितनी है? 1। आर स्क्वायर, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी इसकी? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब, ये कैसा है? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसमें बताइए कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, तो कैसे बताएंगे? टर्म ढूंढेंगे फिर वापस। तो ये कैसा है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? मोनोमियल, एक ही टर्म ना। ये भी क्या है? मोनोमियल। ये क्या है? मोनोमियल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्लियर है ना? ठीक है, तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए बात करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है?
zeros of a polynomial. zeros of a polynomial, ठीक है, ये आपको क्या चीज कहता है? एक्चुअली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, वो है क्या चीज मैं बताता हूँ। x की ऐसी वैल्यू, सुनो मेरी बात, x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने पर वह पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन जीरो हो जाता हो, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे। समझिए बात, x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने पर वो उस पॉलिनोमियल का सारा कैलकुलेशन जीरो हो जाए, कैलकुलेशन कितना जीरो आ जाए, तो उस वैल्यू को पॉलिनोमियल्स का, जिस पॉलिनोमियल में रख रहे हैं उस पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल का हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब x की वैल्यू को कहते हैं, पॉलिनोमियल को नहीं कहते, x की वैल्यू को कहते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गई बात? x की वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल अगर जीरो आ जाता है तो वो वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहेंगे, तब उस वैल्यू का नाम हो जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखते हैं ए वैल्यू ऑफ x which convert the a value of x which convert the any polynomial, which convert the any polynomial calculation, which convert the calculation of any polynomial, calculation of any polynomial into जीरो। ठीक है, हम अब उस x की वैल्यू को ढूंढेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे, पहले एक रखेंगे, दो रखेंगे, जीरो रखेंगे, जिसमें जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल, वो फिर क्या, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। समझ जाएगा? तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर हम 2 लेते हैं, तो मान लेते हैं एग्जांपल हमारे पास लेट वन पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर 5x क्यूब ये है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें धीरे धीरे से बारी बारी से हम वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखते हैं? जीरो रखेंगे, तो जीरो रखने के बाद जहां जहां x है वहां तो जीरो हो जाएगा, जहां x नहीं है वहां जीरो नहीं होगा, -2 बच जाएगा। इसका मतलब पूरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, जीरो का पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम x की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, x की वैल्यू 1 रखते हैं। 1 रखने पर क्या आता है? तो ये px है बेटा, p मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, p मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? 1 रख रहे हैं ना, तो जहां पास x है वहां रख दीजिए। रखने पर क्या मिलेगा? 5 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर +3 into 1 -2 p1 5 1 का क्यूब कितना मिला? 5 2 प्लस का 3 माइनस का 2 5 3 जाए 5 3 8 -2 4 8 प्लस में और -2 4 में क्या मिला? 4 मिलेगा। 5 3 प्लस का 8 -2 माइनस का 4
कितना देगा 4। क्या 0 हुआ ये? इसका मतलब x इक्वल टू 1 जीरो का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो लेते हैं -1 ले लेते हैं। x इक्वल टू -1 रखते हैं, क्या होगा इस पर? ठीक है, तो -1 रखने पर जैसे हम x इक्वल टू -1 रखते हैं तो p -1 5 -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 -2 क्या मिलेगा? -1 का क्यूब का क्या होगा? माइनस ये 1 ही आएगा, क्या हुआ? -1 आया। -1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। -1 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 आया। यहाँ देखो माइनस ब्रैकेट सामने कौन लगा? प्लस लगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -3 बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पास -5 -2 -3 ऐड होकर के ये कितना देगा? -12 दे देगा, तो 0 तो आया ही नहीं, 0 तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये 0 का पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह आप 2 रखें, 3 रखें, एक बार 2 रखें, एक बार -2 रखें, प्लस माइनस करके रखें, दो वैल्यू की, एक बार प्लस रखें, एक बार माइनस करके रखें। ठीक है, अब हम करते हैं एक बार प्लस, एक बार x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, रखेंगे तो हमको मिलेगा p2 5 2 का क्यूब माइनस 2x का क्यूब x का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस का 2, ये भी 0 नहीं आएगी। कितना हुआ? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 8 5 जा 40, स्क्वायर कितना होता है? 4 2 जा 8, कितना है? 6 -2, कुछ भी कर लो ये 0 नहीं आएगा। 40 और 6 कितना हुआ? 46, और -10 कितना हुआ? 36। -2 करके देखो क्या मिलेगा? -2 करोगे तो माइनस का 40 बनेगा, हाँ माइनस का 40 बनेगा, यहाँ का प्लस का 8 बन जाएगा, और ये आपका माइनस का 6 बनेगा, -2 तब भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 0 नहीं आएगा। इसके 0 का पॉलिनोमियल है या नहीं है, बात की बात डिस्कस करते हैं, क्योंकि और लंबा चला जाएगा ये, बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। जहां ये कैलकुलेशन पूरी 0 आ जाएगी, जहां ये पूरी कैलकुलेशन 0 आ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? 0 का पॉलिनोमियल। उस x को कहेंगे 0 का पॉलिनोमियल। ठीक है, और इस एग्जांपल को छोड़ देना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको समझ में ना इसमें 0 नहीं आ रहा है अभी तक, तो 0 का पॉलिनोमियल उसका अभी तक मिला नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इन द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हम 0 का पॉलिनोमियल जानना चाहते हैं, 0 का पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर 5x माइनस का 6 प्लस का 6, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसका हम 0 का पॉलिनोमियल ढूंढते हैं, 0 का पॉलिनोमियल ढूंढते हैं। तो क्या करें? 0 का पॉलिनोमियल x की वैल्यू पुट करते हैं, x 0 रखेंगे तो ये छूट जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे, बट इधर वाला नहीं होगा। इसका मतलब एक 0 क्या है? 0 का पॉलिनोमियल नहीं है।
फिर क्या है, x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 5 1, सब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कोई भी सबट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये भी आपका जीरो नहीं हो पाएगा, तो 1 नहीं होगा, जीरो का पॉलिनोमियल। -1 रखते हैं, रख करके देखते हैं, p -1 कितना हुआ, -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 6 कितना मिला, -1 माइनस इसका स्क्वायर मिला कितना, 1 मिलेगा, ये माइनस का 5 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, ये मिला कितना 2, ये भी जीरो नहीं मिला। इसका मतलब एक बार आप क्या करेंगे, +1 रख करके देखिए, तब भी नहीं मिल रहा, +1 तक नहीं, सारी वैल्यू प्लस आ जा रही है। +2 रख करके देखें, +2 रखेंगे तब भी आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, नहीं मिलेगा, तो क्या रखें, -2, ठीक है। +2 रखेंगे क्योंकि सब प्लस में चला जाएगा, x की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 प्लस में दे देगा, ये भी प्लस में दे देगा, सब प्लस प्लस आ जाएंगे तो ऐड ओवर के वैल्यू दे देगा। तो x -2 रखते हैं तो मिलेगा कितना, c -2 मिला कितना, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस का 6 मिला कितना, -2 का स्क्वायर कितना देगा, ये 4 देगा, प्लस यहाँ देखो प्लस माइनस कितना मिला, -5 2 जा 10 प्लस का 6, अब हो गया 0, ये मिल गया 0, किस वैल्यू पे 0 आया, -2 पर। -2 ने इस पॉलिनोमियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 में, तो ये -2 क्या कहलाएगा, zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल को 0 किया है उसका ही zeros ऑफ कहलाएगा, समझ गया, इसको क्या कहलाएगा, ये zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो zeros ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की कैलकुलेशन को किसमें कन्वर्ट कर दे, 0 में कन्वर्ट कर दे, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, zeros ऑफ पॉलिनोमियल। zeros ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कभी भी यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कभी भी 0 से नहीं है, समझने बात, वो वैल्यू भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। जैसे x² प्लस x px, अब इसमें x की वैल्यू 0 कर दो, हो जाएगी, x को क्या कर दो, 0 पुट कर दो, क्या मिलेगा हमको, p0 0, समझिए, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0, तो ये क्या हुआ, x की वैल्यू zeros ऑफ पॉलिनोमियल कहलाई, zeros ऑफ पॉलिनोमियल कहलाई, समझ गए बात, zeros ऑफ पॉलिनोमियल, कोई बात। तो अब ये 0 अगर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो zeros ऑफ पॉलिनोमियल होगा। zeros ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वैल्यू जो क्या करे, पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर दे, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, zeros ऑफ पॉलिनोमियल। जब तक दूसरे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 0 नहीं कन्वर्ट कर पा रहा था पॉलिनोमियल को 0 में, तो वो zeros ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाया। यहाँ पास 1 भी zeros ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, क्या कहलाया, -2 कहलाया, समझ गए। 0 नेसेसरी नहीं है कि zeros ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अगर कन्वर्ट करेगा तो होगा, नहीं हो करेगा तो नहीं होगा। यहाँ कन्वर्ट कर दिया था zeros में पॉलिनोमियल का, तो ये zeros ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया। क्लियर हुई बात, ये समझ गए, 0 और zeros ऑफ पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, और